दोस्तों, माना कि हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। आजकल हम बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं और आजकल बड़े बड़े शहरों में बेटियों को बहुत महत्व भी दिया जाता है। बेटियों को आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके भी दिए जाते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में बेटे हों या बेटियां हों, गुमराह होने के चांसेस भी बहुत सारे होते हैं। आज भी एक ऐसा केस आया है जहां पर एक बेटी गुमराह होती है और गुमराह होने की राह पर चलते हुए वो इस कदर गुमराह होती है कि उसके बाद कत्ल करना उसके लिए बहुत मामूली सी चीज़ हो जाती है। जैसे जैसे इस कहानी के पर्दे खुलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चों से हम क्या उम्मीदें करें। उनको छूट देना गलत है या ना छूट देना गलत है। कहानी के लास्ट में फैसला आपका होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी पर, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी क्या है। सूचना पाते ही यमुनानगर की पुलिस आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंच गई। तब तक काजल के नाते रिश्तेदार और पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने जांच में पाया कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज से हमला करने और गला घोंटने से हुई है। मौके पर ही मोबाइल चार्जिंग केबल पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि उससे ही दोनों का गला घोंटा गया होगा। बारीकी से जांच के क्रम में पुलिस ने पाया कि हत्यारों ने घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था। निश्चित तौर पर ऐसा बचने के लिए किया गया होगा। यह बात पुलिस को बहुत अटपटी लगी, कारण पुलिस ने घर में हुए ऐसे अनेक आपराधिक मामलों में बचाव के लिए चोर या बदमाश अक्सर सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ नहीं करते, बल्कि उसे तोड़फोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वे कैमरे और उसकी डीवीआर भी उठाकर ले जाते हैं। कैमरे को बंद किया जाना पुलिस को अपने आप में एक अजीब सी बात लगी थी। हत्यारों ने सीसीटीवी का डीवीआर गायब करने की जगह उसे स्विच ऑफ ही कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ करने का एक मतलब था कि इसके स्विच ऑफ होने से पहले के फुटेज का कैमरे में कैद हो जाना। पुलिस अब आश्वस्त हो गई थी कि इसे इसी बंद कैमरे और डीवीआर से हत्यारे का कोई ना कोई सुराग अवश्य मिल जाएगा। इसी पक्के विश्वास के साथ जांच टीम ने सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को अपने कब्जे में करने के लिए टेक्निकल टीम को आदेश दे दिया। शाम के करीब 4 बज चुके थे, लेकिन गर्मी की तपिश में कोई कमी नहीं थी। तारीख थी 23 जून। हरियाणा के यमुनानगर में भी गर्मी की आग बरस रही थी। आज़ाद नगर इलाके के मकान नंबर 47 वर्षीय मां मीना और 23 साल के छोटे भाई राहुल के साथ रहने वाली 27 वर्षीय काजल स्कूटी से आई थी। टाइट जीन्स और टी शर्ट में बगैर हेलमेट की थी। स्कूटी से उतरकर पसीने से लथपथ चेहरे को स्कार्फ से पोंछती हुई अपने घर की ओर 2 कदम ही बढ़ी थी कि सामने वाले घर की खिड़की से आवाज़ आई, क्यों री काजल, ते इतनी गर्मी में कहाँ से आवे से? आज पूरे दिन थारी मम्मी भी ना दिखे, कहीं गए सी गए? ना ताई, मम्मी घर में होवे, मैं तो इनके वास्ते जूस लाने गई सी। काजल बोलती हुई जूस के पैकेट का थैला दिखाने के लिए हाथ ऊपर उठा लिया। तब ठीक से ना, मम्मी की तबीयत, राहुल कहीं गवा है का? वो भी ना दिखा आज। सामने वाली ताई ने एक साथ कई सवाल कर दिए। काजल उनके सवालों को नज़रअंदाज करती हुई तेज कदमों से अपने घर में भुनभुनाती हुई दाखिल हो गई। उसकी नज़र सिर्फ हम पर टिकी रहती है। मम्मी कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं, भाभी मायके से कब आएगी, ते ब्याह कब करेगी। घर में घुसते ही काजल चीख पड़ी। उसकी चीख काफ़ी तेज थी, जो पास पड़ोस के कई लोगों ने सुनी। उस चीख का सबसे पहली आवाज़ ताई की ही आई। क्या हुआ काजल, कुछ बात है क्या?
काजल चीखती चिल्लाती दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। तब तक ताई भी दुपट्टा संभालती हुई अपने घर से बाहर आ चुकी थी। काजल बुरी तरीके से हाँफ रही थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं जमीन पर दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ, कुछ बोलेगी भी? ताई ने उसे उठाया और झकझोरती हुई बोली। अपने दुपट्टे से काजल के चेहरे का पसीना पोंछा, जबकि काजल की जुबान से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ सेकंड के बाद वह अपने घर की ओर इशारा कर इतना भर बोल पाई। उधर माँ का मर्डर, भाई का भी मर्डर हो गया। घर में दोनों की लाशें पड़ी हैं। मर गया, ताई चौंकती हुई बोली। उधर भीतर कमरे में मम्मी और राहुल मरे हुए हैं। उनको किसी ने मार डाला। काजल बोलते बोलते रोने लगी। तब तक कुछ और लोग भी वहाँ पर आ गए। उनमें से एक बोला, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ताई भी बोली, हाँ अंदर चलते हैं। लेकिन काजल ने हाथ के इशारे से किसी को भी घर के भीतर जाने से मना कर दिया। फिर कुछ सेकंड बाद बोली, नहीं, भीतर कोई नहीं जाएगा, पहले पुलिस को फ़ोन करती हूँ। काजल ने अपनी जीन्स पैंट से मोबाइल निकाला और पुलिस को सूचना देने के लिए 112 नंबर पर कॉल कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। घर के अंदर 2 लाशें देखकर पुलिस सन्न रह गई। इस दोहरे हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद नहीं था जो कुछ मालूम हो सकता था। उसके लिए घर की इकलौती बेटी काजल से ही संभव था। वह भी वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने ही अपनी माँ और भाई की लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने काजल से ही पूछताछ की। उससे पुलिस ने सीधा सवाल किया, तुम घर से किस वक्त निकली थी? जी, दोपहर को, काजल बोली। किस लिए? पुलिस का अगला सवाल था। मेकअप करवाने के वास्ते ब्यूटी पार्लर गई थी, काजल तुरंत बोली। लेकिन चेहरे पर तो कोई मेकअप नहीं दिख रहा है। वैसे भी पुलिस पहनावा लड़कियों जैसा नहीं दिख रहा। पुलिस ने जिहर किया। मुझे केस की कटिंग करवानी थी और पार्लर में भीड़ थी, इसलिए कुछ समय इंतजार कर मैं वापस आ गई, काजल ने सफाई दी। इतनी भयंकर गर्मी में तुम दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई? बड़ी अजीब बात है, शाम को भी तो जा सकती थी, पुलिस बोले। ऐसे ही साहब, मन हो गया तो चली गई। हाँ साहब जी, माँ ने फ़ोन पर मैसेज भेजकर घर लौटते वक्त जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था, ये देखिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था साहब जी कि मेरे पीछे मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। बोलते हुए काजल की आंखें नम हो गई थी। मेरी माँ और भाई को लुटेरों ने मार डाला है, उसे जल्दी पकड़िए। मेरे पीछे वे घर में लूटपाट के लिए आए थे, काजल बोली। उसकी बात के आधार पर पुलिस ने घर की छानबीन की। पाया कि घर की ज्वेलरी आदि गायब थी और काजल के लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में मौजूद थे। काजल ने माँ के मोबाइल से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया। इस अनुसार काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। फिर भी पुलिस को वही बात खटक रही थी कि घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे को क्यों बंद किया गया होगा। इसे लेकर पुलिस ने काजल से दोबारा पूछना शुरू किया। घर का सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है? किसने बंद किया? मुझे क्या पता, काजल ने रूखेपन से जवाब दिया और इसे लेकर हैरानी जताई। विचित्र बात है, तुम घर की मेंबर हो, भाई की तरह तुम भी जिम्मेदार हो। घर में सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया गया है और वह सही सलामत चल रहा है या नहीं, इसका ध्यान तो तुम भी रखती होगी ना। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को लेकर एक साथ कई जानकारियां लेनी चाहिए, लेकिन वह एक भी ठोस जवाब नहीं दे पा रही थी। वह यह भी नहीं बता पा रही थी कि कैमरा किसने और क्यों बंद किया होगा। उसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 2 नई जानकारियां मिली। फुटेज से मिली पहली जानकारी, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए एक नौजवान के सुबह के समय काजल के घर आने की दिखाई दे रहा था। दूसरी जानकारी में वही युवक कुछ देर बाद कुछ सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखा। दूसरे फुटेज को देखकर पुलिस एक बार फिर चौंक गई। वहीं मौजूद काजल से किया गया अगला सवाल था, इस फुटेज में लड़के के साथ तुम भी बाहर जाती दिख रही हो। तुम्हारे घर आया वह लड़का कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? और वह तुम्हारे घर आता दिखा था, मुंह पर कपड़ा क्यों बांध रखा है? इन सवालों पर काजल सकपका गई। खासकर लड़के के बारे में पूछने पर काजल एकदम से नर्वस हो गई। चेहरे का रंग उड़ा देखकर पुलिस को उस पर संदेह हो गया और सारी तफ्तीश उसकी तरफ मोड़ दी गई।
पुलिस ने गौर किया कि घर का सीसीटीवी कैमरा सुबह को ही बंद कर दिया गया था, जबकि काजल के कहने के मुताबिक कि वह दोपहर को 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और 4 बजे तक वापस लौट आई थी। यानी काजल द्वारा पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार हत्याएं 2 से 3 या फिर 3 से 4 बजे के बीच हुई होगी। काजल से पूछताछ पूरी हो जाने के बाद मीना और राहुल की लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही काजल को हत्याकांड में अपराधियों तक पहुंचने और लूटपाट के सामान की बरामदगी के लिए उसका साथ देने को कहा गया। पुलिस को उसने पूछताछ में बताया था कि हत्यारों ने घर से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए थे। अगले दिन ही मीना और राहुल की लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात थी, हत्या का तरीका प्रारंभिक तहकीकात से मिलता जुलता था, लेकिन हत्या का समय काजल के बयान से मेल नहीं खा रहा था। इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कातिल की पोल खुल गई। साथ ही काजल की झूठी कहानी भी सामने आ गई। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का संदेह और भी गहरा हो गया कि काजल को हत्याकांड के संबंध में पूरी जानकारी है, जिसे उसने छिपाने की कोशिश की है। अपनी मां और भाई की हत्या को लेकर काजल झूठ बोल रही है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की हत्याएं लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने से कोई 6 से 7 घंटे पहले हो चुकी थी, यानी कि उनकी मौत सुबह 10 बजे के आसपास की गई होगी। इस हिसाब से हत्याकांड के दौरान काजल घर पर ही मौजूद थी। पुलिस के लिए यह जानकारी काजल के खिलाफ अपराध में शामिल होने के सबूत के तौर पर थी। पुलिस ने बिना देर किए काजल को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। उसकी जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस ने काजल के साथ साथ उसकी मां और भाई के मोबाइल कॉल्स की लोकेशन की भी जांच की। इस तरह टेक्निकल जांच रिपोर्ट को देखकर पुलिस हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से काजल के मोबाइल फ़ोन पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का मोबाइल फ़ोन उनके घर में नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन साथ साथ घर के बाहर की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी जूस लाने की कहानी को भी गलत साबित कर दिया। इससे पुलिस को पता चल गया था कि वह साजिश उसने जांच टीम को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी थी। खुद को अपनी मां के मोबाइल फ़ोन से ही झूठा मैसेज भी भेजा था। एक साथ इतने सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के सामने माँ बेटे के हत्यारों के बारे में जानकारी जुटानी बाकी थी। इसके लिए उसने काजल से सख्ती से पूछताछ की। उससे पुलिस ने सीधा सवाल किया कि अपनी माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया। उसकी अपनी माँ और भाई से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी, जबकि उसके परिवार में उसे मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और अब माँ और भाई मारे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। काजल ने इन सवालों का जो जवाब दिया वो काफ़ी हैरान करने वाला निकला। इसी क्रम में काजल ने अपनी माँ और भाई की हत्या करनी भी स्वीकार कर ली। उसने हत्या संबंधी पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से परतें दर परतें खोलकर सामने रख दिया। काजल ने बताया कि उसने अपनी माँ और भाई की जान लेने की साजिश पहले ही रच ली थी और इसमें अपने एक ममेरे भाई कृष को भी शामिल कर लिया था। उस रोज की तारीख 23 जून 2024 को रविवार का दिन था। सुबह के वक्त भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया था। तभी काजल ने कृष को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रॉड की तरह एक भारी चीज़ से पहले माँ मीना के सिर पर हमला कर दिया और इस हमले से मीना बेसुध हो गई। इसी हालत में दोनों ने मिलकर मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया। काजल मीना के पैर पकड़े थी और कृष चार्जिंग केबल से उसका गला कसने में लगा हुआ था। उनकी कुछ सेकंड में ही मौत हो गई। तभी राहुल घर वापस आ गया। उसे आया देखकर दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया। उन्होंने उसके भी सिर पर रॉड से हमला किया और इसके बाद कृष ने राहुल का गला घोंट दिया, जबकि काजल भाई के पांव पकड़े रही। इस तरह बेडरूम में पहले मीना की हत्या हो गई और फिर उसके कुछ ही देर बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल को हत्या कर दी गई। वारदात के बाद दोनों ने मिलकर इसे लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया।
कुछ सामान के साथ काजल ने कृष को घर से रवाना कर दिया और इस तरह काजल ने मामले को पूरे तरीके से लूटपाट का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ कीमती चीज़ें गायब कर दी गईं और वारदात से पहले काजल ने घर में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि गली के दूसरे मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें वारदात के सबूत। काजल की जीवन शैली अपने भाई से बिल्कुल अलग थी। कहने को तो वह एक लड़की है, लेकिन उसमें लड़कियों वाले लक्षण नहीं मिलते। वह हमेशा लड़कों वाले कपड़ों में नजर आती थी। इसे लेकर उसकी माँ से हमेशा झकझक होती रहती थी। लड़के जैसे उसके हाव भाव और रवैये को देखकर पुलिस भी हैरान थी। दूसरी लड़कियों की तरह माँ और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी भरी आंखों से रोते हुए नहीं देखा। ऊपर से वह पुलिस के सारे सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास से देने की कोशिश कर रही थी। पड़ोसियों की निगाह में भी काजल दूसरी लड़कियों से एकदम अलग थी। वह न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती थी, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस भी लड़कों की तरह ही होता था। वह बातचीत भी लड़कों के लहजे में ही करती थी। पुलिस ने इसके बारे में और भी कई जानकारियां जुटाई, जिससे मालूम हुआ कि उसकी बचपन से ही लड़कों की तरह रहने की आदत थी। उसके रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वह असल में एक समलैंगिक लड़की है, जिसकी असलियत का पता उसकी माँ और भाई को चल गया था। इस कारण उसका दोनों से हमेशा झगड़ा भी होता रहता था। वह अक्सर माँ और भाई के साथ लड़ पड़ती थी। कई बार गुस्से में भाई उससे बोलता था कि उसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। दरअसल काजल ने अपनी एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी थी। बताते हैं कि उस सहेली से काजल के पहले से ही समलैंगिक संबंध थे। इस कारण घर में कलह होने लगा और राहुल की वह शादी भी टूट गई। कुछ दिनों बाद राहुल की दूसरी लड़की से शादी हुई। काजल की दूसरी भाभी के साथ भी नज़दीकियां बढ़ने लगी, पास आने की कोशिश करने लगी, जिससे राहुल की दूसरी शादी भी टूट गई। इसके बाद काजल ने उसकी माँ और भाई के संबंध और भी खराब हो गए। इसी बीच एक घरेलू मामला मकान और फ्लैट को लेकर आ गया। यह पहले से ही विवाद का कारण बना हुआ था और ये दोनों पहले से मीना के नाम थे और काजल को लगता था कि इसका हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। ये जायदाद मीना को अपने मायके से मिली थी। दूसरी तरफ मीना के एक भतीजे कृष को लगता था कि उसकी बुआ उसे अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देगी। ऐसे में काजल और कृष दोनों प्रॉपर्टी को लेकर आपस में बातें किया करते थे। वे इसे लेकर काफ़ी परेशान भी थे। उसके बाद ही दोनों ने मिलकर मीना और राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से मीना की प्रॉपर्टी पर उनका हक हो जाएगा। काजल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ाद जिंदगी पाने के लिए भी माँ और भाई के अंकुशों से मुक्त होना चाहती थी। इस हत्याकांड में काजल समेत उसके ममेरे भाई कृष की भी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में उसने बताया कि काजल ने उसे 50,000 रुपये का लालच दिया था। यह भी कहा था कि उसे पैतृक मकान भी मिल जाएगा। इस मामले की पूरी जांच यमुनानगर थाना शहर के एसएचओ जगदीश की देखरेख में संपन्न हुई। वारदात यमुनानगर के आज़ाद नगर की गली नंबर 2 की है। पूरी जांच में यह भी पाया गया कि मीना और राहुल की हत्या के बाद आरोपी काजल घर में रखे गहने अपने साथ ले गई थी, जो 14 लाख रुपए से अधिक के थे। उन्हें वह अपनी एक्टिवा की डिग्गी में लेकर घंटों घूमती रही, ताकि पुलिस को विश्वास हो जाए कि उसमें लूटपाट के दौरान दोनों की हत्या हो गई है। हत्याकांड का खुलासा करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर आरोपी काजल से पूछताछ के दौरान एक्टिवा से सारे गहने बरामद कर लिए। मामले में काजल के ममेरे भाई विश्वकर्मा मोहल्ला निवासी कृष को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने 25 जून 2024 को कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे भी रिमांड पर लिया गया। कथा संकलन तक पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ ही कर रही है। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी में क्या कहें समझ नहीं आता और क्या ना कहें ये भी समझ नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अब आपकी क्या राय है, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी। तो चले दोस्तों, अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का।
तो मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो एज़ यूजुअल सुषमा जी हैं, और सुषमा जी ने कमेंट किया है कि सच में रोंगटे खड़े हो चुके हैं स्टोरी सुनकर। तो सुषमा जी, हकीकत यही है, और मैं खुद कहूँगी कि जब भी मैं भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो एक बार के लिए जब स्टोरी रीड करती हूँ तो दिल दहल जाता है और लगता है पता नहीं क्राइम के कैसे कैसे तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं, और पता नहीं लोगों के दिमाग को हो क्या जाता है, पर हकीकत यही है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। सच में आपके प्यार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप किन शब्दों से आपका ये सपोर्ट, आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन बयां करूं। तो थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट के लिए। और इसके साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है खादिम जी का पाकिस्तान से, और उन्होंने कमेंट किया है कि सुषमा जी लेट अस कमेंट फर्स्ट। तो सुषमा जी, अब आप देख लीजिए कि कमेंट आपने फर्स्ट करना है या खादिम जी को मौका देना है, तो आप दोनों आपस में देख लीजिए कैसे करना है। बट सच में अच्छा लगता है जब एक हेल्दी फैमिली आपस में कन्वर्सेट करती है। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए, खादिम जी स्पेशली आपके लिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मेरे पास एक मेल आया है, परवीन जी का है, और परवीन जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल से हैं, और उन्होंने लिखा है कि कहानी बहुत ही दुखदाई है। तो हकीकत बात यही है कि क्राइम की स्टोरीज़ कभी भी देखो इंटरेस्टिंग तो होती नहीं है, हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।